बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडिया अब पाकिस्तान के खिलाफ इजराइल के साथ मिलकर बहुत बड़ा इकदाम करने जा रहा है और आपको पता है कि ट्रंप और इस वक्त इंडिया के दरमियान एक लड़ाई शुरू हो गई है। इस लड़ाई को ठंडा करने के लिए और नए तर्ज पर ट्रंप से पाकिस्तान के खिलाफ अप्रूवल लेने के लिए हमले की, इस वक्त इंडिया ने कतर में, आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त आया हुआ, वहां पर कतर के अमीर के साथ इनकी मुलाकात है और प्रोटोकॉल मिल रहा है, चीजें साइन हो रही हैं, सब कुछ है। अल सऊदी अरब के दौरे पर अभी है। लेकिन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये आपकी स्क्रीन पर चल रहे मनाजिर हैं। मुकेश अंबानी जो राइट हैंड है मोदी का, उसको फौरी तौर पर हंगामी बेसिस पर कतर रवाना किया है कि जाकर डोनाल्ड ट्रंप से करे मुलाकात। अब ये मोदी का क्या पैगाम लेकर आया डोनाल्ड ट्रंप के लिए, ये आगे चलकर डिस्कस करते हैं। यही सारी सूरत हाल वाज़ेह होने वाली है कि मामलात क्या है। लेकिन सबसे बड़ी डेवलपमेंट है राजनाथ सिंह की। देखिए, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर इंडिया के, उन्होंने किया क्या है आज, जो सबसे अहम बात है। उन्होंने कहा है कि अब इंटरनेशनल इदारे पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को छीन ले, उसको कब्जे में ले ले, वरना दुनिया की तबाही हो जाएगी। अब आप जरा समझेंगे कि इंडिया को अचानक पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से क्या मसला हुआ है। वैसे तो थ्रू आउट सबको था, लेकिन अब ऐसी क्या सूरत हाल है कि राजनाथ सिंह को आकर ये कहना पड़ रहा है कि काम करे। असल में इसके पीछे इजराइल है और इंडिया खुद भी है। अब ये सिनेरियो क्या है, देखिए, असल में उन्होंने अमेरिका को कहा है और बड़ी ताकतों को कहा है कि पाकिस्तान से होती है दहशतगर्दी, आप इनके एटमी हथियार ले ले। लेकिन एक तरह रुकिए, क्यों अचानक, क्यों इस वक्त? असल में आप अगर गौर करेंगे तो मोदी क्या कह रहा था, मैं न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊंगा। ट्रंप ने क्या कहा था तकरीर करते हुए, उसने कहा था कि असल में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान न्यूक्लियर वॉर होने वाली थी, मैंने बचाया वरना करोड़ों लोग मारे जाते। ये तो लड़ाई बढ़ गई थी। जाहिर सी बात है, सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के अगर वजूद को खतरा होता, हमारे पास क्या लास्ट ऑप्शन, एटमी हथियार हमने चला देने थे। भाई किस लिए रखे हुए थे? इंडिया को देखने के लिए रखे ना, इंडिया ने हमें तबाह करना था। इंडिया ने किस लिए रखे हुए? पाकिस्तान के लिए रखे हुए और किसके लिए रखे हुए? लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर ये सारा जो मसला आया है, ये जो जंग हुई थी उसमें अमेरिका, खलीजी रियासत, मिडिल ईस्ट, यूरोप, उन्होंने प्रेशर डाला था मोदी पर कि एटमी जंग होने वाली है, पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियार चला देगा। क्योंकि किसी भी न्यूक्लियर ताकत के हामिल मुल्क को अगर खतरा हो, उसकी एग्जिस्टेंस को खतरा, हमने ऑलरेडी कितनी दफा कहा है, डिफेंस मिनिस्टर से लेकर सबने कहा कि भाई खतरा हुआ तो हम चला देंगे, कि कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। उसी दिन के लिए रखा होता कि जब आपके वजूद को खतरा हो तो आप चला दें, तो हमने चला देना था। जब ये मामला हुआ, उनको कुछ खटका लगा कि पाकिस्तान की कुछ एक्टिविटीज ऐसी है कि एटमी हथियार ना चल जाए। उसी वक्त अमेरिका एक्टिवेट हुआ, उन्होंने इंडिया पर प्रेशर डाला कि अगर ये मामला ना रुका तो एटमी जंग छिड़ जाएगी। अरब ममालिक ने प्रेशर डाला, सऊदी अरब ने डाला, कतर ने भी डाला, तुर्की ने डाला, सब ने किया यार इस जंग को बंद करें और अमन के साथ रहे। इंडिया ये बात हजम नहीं कर पाया और इसीलिए मोदी अपनी तकरीर में बार बार ये बात कहता रहा है, बार बार ही कहता रहा। अब हम एटमी पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों से, न्यूक्लियर प्रोग्राम से, न्यूक्लियर धमकियों से किसी सूरत ने बड़ा क्लियरली कहा था ब्लैकमेल नहीं होगी। वो बार बार क्यों कह रहे? इस दफा ये जंग रुकी है तो इस बेस पर रुकी है। और ट्रंप ने भी आकर कहा है कि अगर मैं ना रुकवाता तो एटमी जंग इनकी छिड़ने वाली थी और उसके बाद करोड़ों लोग मारे जाते। इसीलिए अब इन्होंने क्या कहा है कि जिस जड़ की वजह से ये जंग हुई है या रुकी है, हम उस जड़ को ही खत्म कर देते हैं। और वो जड़ वो क्या है? वो कहते हैं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को कब्जे में ले लिया जाए। देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है कि राजनाथ सिंह ने जो बात की है उसमें बड़ा क्लियरली कहा है। उसने कहा है कि अब टाइम आ गया है कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों की इंस्पेक्शन की जाए और इनको मुकम्मल तौर पर कब्जे में लिया जाए। और कहा कि पाकिस्तान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए, ये दहशतगर्दों के हाथ में लग सकते हैं, दहशतगर्द है, फलाना है। यानी इस सूरत हाल के अंदर इन्होंने, आपको पता है कि 2 दिन से क्या कहा कि हमने पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट के ऊपर हमला किया है तो वहां से रेडिएशन भी लीक हुई थी और न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला किया, किराना इल्सर, ये सब बकवास जो इन्होंने की। और उसके बाद इंडिया ने खैर खुद ही जवाब दे दिया। उनकी मीडिया ने जब ये खबर चलाई तो उनके जो आए हुए थे सारे डिफेंस के लोग, उन्होंने खुद ही कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि उन्होंने उनके साथियों का ही मजाक उड़ाया कि हमें तो पता ही नहीं था, आप ही हमें बता रहे कि वहां पर ऐसी सूरत हाल है।
बहरहाल सारी वहां पर ऐसी सूरत हाल है, बहरहाल सारी सूरत हाल में उन्होंने इस बात को रिजेक्ट किया। लेकिन आज राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने हमला किया तो हम जवाब देंगे और बड़ा तगड़ा जवाब देंगे। और इस सूरत हाल के अंदर उसने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त भीख मांग रहा है, भाग रहा है इंटरनेशनल डोनर्स के बाद कि हमें बेल आउट करें, फंड्स दें, चीजें दें। हमने पाकिस्तान को नहीं छोड़ना और मैं बड़ा क्लियरली कह रहा हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को छीनने का वक्त आ गया है और अगर ना छीना गया तो ये पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करता रहेगा। और इस सूरत हाल में उसने कहा कि पाकिस्तान से सिर्फ बात तब होगी कि जब वो हमें कश्मीर वापस करेंगे या दहशतगर्दी पर बात होगी, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर एक भी हमला हुआ पाकिस्तान की तरफ से, एक हमला, तो वॉर डिक्लेयर हो जाएगी, उसी वक्त जंग छिड़ जाएगी और पाकिस्तान को अब दहशतगर्दी रोकनी है वरना हम नहीं छोड़ेंगे। अब वो सोचे कि वो फौजियों से खिताब कर रहे थे बदामी बाग कैंट के अंदर। सूरत हाल में यहां से आप अंदाजा करें कि असल कहानी के। अब जरा कहानी समझे कि ये जो क्या है इस वक्त अंबानी ये क्या करने गया। देखिए इस वक्त सऊदी अरब का बड़ा कामयाब दौरा था डोनाल्ड ट्रंप का, उसके बाद वो कतर के दौरे पर पहुंचे। कतर के अमीर बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा पहले सरकारी यानी दौरे पर आए हैं जो अमरीकी सदर है। इस सूरत हाल में असल में मोदी और ट्रंप के दरमियान हुई है लड़ाई पिछले काफी दिन। आपको पता है इन्होंने टैरिफाइड कर दिया है इंडिया पर और इंडिया ने आगे से टैरिफाइड है क्योंकि आपस की लड़ाई होगी। इंडिया ने आगे रिटेलिएट कर दिया ट्रंप को, और ट्रंप को आपको पता है जो रिटेलिएट करता है वो फिर उसको छूटता नहीं, क्योंकि उसने उस समय रिटेलिएट किया कि तुमने जंग बंद क्यों करवाई। अब मामला हो गया काफी खराब। हंगामी बेसिस पर अंबानी को भेजा है। असल में आप सोचे वो कतर के दौरे पर पहुंचे तो अंबानी के वहां पर क्या काम है, यानी आपने मिलना है तो जब ट्रंप दौरा खत्म करेगा जा सकते हैं। असल में ट्रंप वहां मिलना नहीं चाह रहे क्योंकि ठीक है आप यहाँ पर आए और ट्रंप बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन ईगो को जरा साइड पर रखता है और डील देखता है क्या है, डील अच्छी हो तो सारी ईगो खत्म हो जाती। अभी हालत ये है कि इंडिया ने अंबानी को भेजा और उसके बाद ट्रंप ने ऐलान किया कि मुझे इंडिया ने पैगाम दिया है कि वो जीरो टैरिफाइड करे। एक तो ये सूरत है, वो ये चाह रहे हैं कि हमने आपकी बात मान ली जीरो टैरिफ की, सारी जो आप कहेंगे टैरिफ के मामले पर, लेकिन आप हमें पाकिस्तान के खिलाफ जो इकदाम है उसमें मजीद सपोर्ट करें। देखिए ट्रंप की मर्जी और उसकी इजाजत के बगैर इंडिया पाकिस्तान पर हमला नहीं कर सकता, ना इजराइल की मदद के बगैर ना कुछ। मसला सारा ये हो गया कि पाकिस्तान का जो जवाब आया राफेल गिरा दिया। देखिए अब चाइना ने ऑफिशियली कह दिया है कि पाकिस्तान की J-17 थंडर ने गिराए हैं S-400 और उसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया ने कह दिया है राफेल गिराए हैं, सब कुछ J-10C का भी कह दिया है, सब कुछ आपके सामने। आप इस सारी सूरत हाल को एक मिनट के लिए सब समझे कि इस वक्त इंडिया की वो जो जंग थी वो ठीक जा रही थी, लेकिन वो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स ऐसा आ गया कि उसके बाद सारा निजाम गरम बरम हो गया। और फिर पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरली वाज़ेह कर दिया कि अगर हमला यहाँ तक पहुंच गया तो हम फिर न्यूक्लियर की तरफ जाएंगे, हमारे वजूद को खतरा हुआ तो हम जाएंगे। इस पर डोनाल्ड ट्रंप पर आप भरोसा नहीं कर सकते। देखिए डोनाल्ड ट्रंप आज कुछ कहता है कल कुछ कहता है। यमन की जंग उसमें बिला वजह शुरू कर दी। ये इनका F-35 उड़ाने के लिए जा रहे थे यमन वाले और F-16 F-18 तो उन्होंने 3 गिरा दिए ना। सूरत हाल में उनके रडार पर भी डिटेक्ट हो गया और ये आपको पता न्यूयॉर्क टाइम्स ने स्टोरी ब्रेक कर दी है। डिटेक्ट होने के बाद F-35 को हिट किया लेकिन थोड़ा सा टारगेट मिस हो गया। तो वो एक दफा होता है दूसरी दफा थोड़ी होता है। तो ये अगर स्टेल्थ फाइटर F-35 डिटेक्ट हो गया तो डिटेक्ट होना ही काम होता है, बाकी तो आप हिट कर ही देते क्योंकि तो ड्रोन गिरा सकते हैं, हुजमी कर सकते हैं। इस सूरत हाल में उसने जंग बंद कर दी। पहले इसराइल को कहा जंग नहीं करनी, फिर इसराइल के साथ खड़ा हो गया, फिर पीछे हट गया है। इस सूरत हाल में इंडिया को कहा जंग करनी है और जब मामला खराब हो फौरी तौर पर पीछे हट के ट्राइवेल ले लिया। तो ट्रंप पर आप भरोसा नहीं करते। अंबानी को रवाना किया है कि ठीक है हम ये करेंगे लेकिन हमें बदले में पाकिस्तान के खिलाफ अधूरा अपना इकदाम पूरा करना है और वो करेंगे। देखिए उन्होंने पानी बंद किया हुआ पाकिस्तान का, वो पानी नहीं छोड़े। तो लड़ाई तो यहाँ तक है ना, वो क्या करते हैं सिंपली वही काम है, पानी बंद करें, छोड़ देते हैं सैलाब, छोड़ देते हैं सैलाब। वो हमारी एग्रीकल्चर जमीन को तबाह करना चाह रहे हैं। तो लिहाजा इस सारे मामले पर आप अगर समझेंगे चीजों को, आपको अंदाजा होगा कि इंडिया कितने बड़े पैमाने पर इस पाकिस्तान से जंग छेड़ना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि ट्रंप साथ दे, इस दफा वो चाह रहे हैं बेहतर तैयारी के साथ आए ताकि हम हमला करें। देखिए ट्रंप को इस वक्त सऊदी अरब ने कह दिया, कतर ने कह दिया, सब ने कह दिया कि भाई ये जंग नहीं चाहते ना, वो जंग चाह रहे हैं इजराइल वाली। इसीलिए तो आपने देखा नहीं
सऊदी अरब में खड़े होकर मोहम्मद बिन सलमान के साथ उन्होंने बड़ी क्लियरली बात की है कि भाई ईरान ने जो कुछ किया हम भूल कर आगे जाना चाहते हैं और डील करना चाहते हैं ताकि मामला खराब हो। आपको पता है कि सऊदी अरब ने कहा था अगर ईरान एटमी ताकत बन गया तो हम भी बनेंगे। तो अब अगर ईरान का एटमी प्रोग्राम रुक जाता है तो जाहिर सी बात है फिर अमेरिका के लिए अच्छा है कि ठीक है बाकी भी नहीं बनेगी। अगर वो बनेगी फिर कतर भी कहेगा, सऊदी अरब भी कहेगा, सारे कहेंगे। इसराइल ये चाहता हम तबाह करें, तबाही से तो फिर जंग होगी, वो नहीं ये चाहते। तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में अंबानी को रवाना किया है कि ठीक है आपकी बात मान लिए, अब आप हमें ग्रीन सिग्नल दे अटैक के लिए।